यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं, हर उस औरत की है जो अपने भीतर की प्यास और चाहत को दबाकर जीती है, और अगर वो थोड़ी सी भी हिम्मत जुटा ले तो एक दिन वह अपने लिए पूरा आसमान पा सकती है। ये कहानी वैसी ही है, और अगर आप सचमुच समझना चाहते हैं कि एक औरत के भीतर कितनी ताकत, कितनी तड़प और कितनी चाहत छुपी होती है, तो इस कहानी को पूरा सुने बिना आप रुक नहीं पाएंगे। मेरा नाम रिया है, उम्र मेरी 32 साल की है और मैं दिल्ली में रहती हूँ। 2 साल पहले मेरा तलाक हो गया था। एक रिश्ते से निकलकर आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उस रिश्ते ने जो खालीपन छोड़ दिया वो आज भी मेरे भीतर गहराई तक गूंजता है। मेरे पूर्व पति के लिए मैं सिर्फ एक आदत थी, एक बोझिल जिम्मेदारी। न कभी दिल से अपनापन, न कभी उस चाहत की गर्माहट जिसकी कहानियां मैं किताबों में पढ़ती या फिल्मों में देखती थी। तलाक के बाद जीवन जैसे रुक सा गया। दफ्तर जाना, घर लौटना, रात को अकेले बिस्तर पर करवटें बदलना। बाहर से मैं मजबूत दिखती थी, पर अंदर कहीं बहुत टूटी हुई थी। एक दिन अचानक मैंने ठान लिया कि मुझे अपने आप से फिर से जुड़ना होगा। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली और पहाड़ों की ओर निकल पड़ी। उत्तराखंड की वादियों में एक छोटा सा गेस्ट हाउस बुक किया। ये गेस्ट हाउस चलाते थे अर्जुन चौहान, लंबे चौड़े कद के, चौड़े सीने वाले, चेहरे पर हल्की झुर्रियां, लेकिन उनमें भी एक अजीब सी शान। आंखों में गहराई थी, जैसे सब कुछ देख चुके हों और अब भी कुछ कहना बाकी हो। उनका रहन सहन सादा था, लेकिन उनकी मौजूदगी में ऐसा रौब था जो डराता नहीं था बल्कि खींचता था। पहले 2 दिन मैं बस घूमती रही, झरनों की आवाज़ सुनती, जंगल की ठंडी हवा महसूस करती और रात को अपनी डायरी लिखती। लेकिन जब बिस्तर पर जाती तो भीतर की खाली जगह मुझे और बेचैन कर देती। उस बेचैनी के बीच मेरी नज़र अक्सर अर्जुन जी पर पड़ती, कभी लकड़ियाँ काटते हुए, कभी बगीचे में पौधों को पानी देते हुए। उनका पसीने से भीगा मजबूत शरीर मेरे भीतर एक अनकहा कंपन जगा देता। तीसरी रात मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चली और जोरदार बारिश होने लगी। बिजली चली गई और पूरा गेस्ट हाउस अंधेरे में डूब गया। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। रिया जी, सब ठीक है? उनकी भारी आवाज़ दरवाजे के पार गूंजी। मैंने दरवाज़ा खोला। उनके हाथ में जलती हुई लालटेन थी। मैंने सोचा, आपको डर तो नहीं लग रहा? ये कुछ फल और गर्म दूध ले लीजिए। धन्यवाद। मैंने हल्की मुस्कान दी। वो जाने लगे, फिर मुड़कर बोले, अगर ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा, मैं हॉल में ही हूँ। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर रही। लालटेन की कांपती लौ में दीवार पर बनती परछाइयाँ मेरी बेचैनी को और गहरा कर रही थी। मैं अपने तकिए पर करवटें बदल रही थी और हर करवट में मेरे ख्याल अर्जुन जी की ओर ही जा रहे थे। उनके चौड़े कंधे, उनकी गहरी आंखें, उनका शांत स्वभाव मेरे भीतर की औरत जैसे सालों बाद जाग उठी थी। आधी रात के बाद मुझे बाहर से आहट सुनाई दी। हिम्मत करके मैंने दरवाज़ा थोड़ा खोला। हॉल में मंद रोशनी थी और अर्जुन जी सोफे पर बैठे थे। उनके हाथ में व्हिस्की का गिलास था और आंखें सामने किसी गहरी सोच में खोई हुई थी। वो सिर्फ हल्के कपड़ों में थे और उनका शरीर पूरी तरह ढका नहीं था। उनकी चौड़ी पीठ और मजबूत बाजुओं को देखकर मेरी सांसें थम सी गईं। मैं चुपचाप वापस अपने कमरे में लौट आई, लेकिन उनके ख्यालों ने मुझे घेर लिया। उस रात मैंने पहली बार अपनी आंखें बंद कर ये सोचा कि क्या होगा अगर मैं सचमुच उनके सामने अपने दिल का खालीपन खोल दूं। अगली शाम मैं छत पर खड़ी डूबते सूरज को देख रही थी। अर्जुन जी भी वहीं आ गए। हम दोनों चुपचाप कुछ देर आसमान के रंग बदलते देखते रहे। फिर अचानक उन्होंने कहा, आप यहाँ किसी बोझ से भागकर आई है ना? मैं चौंक गई। आपको ऐसा क्यों लगा? आपकी आंखों में तलाश दिखती है। औरत की आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उनकी बात सुनकर मेरे दिल में हलचल मच गई, जैसे उन्होंने मेरे भीतर झांक लिया हो। उस रात हम पहली बार साथ बैठे। उन्होंने मुझे भी व्हिस्की का गिलास पकड़ाया। शराब के साथ बातों का सिलसिला भी चल पड़ा।
मैंने अपने टूटे रिश्ते की कहानी उन्हें सुनाई, अपनी अधूरी चाहतों का जिक्र किया। वो बस सुनते रहे। उनकी आंखों में अजीब सी समझ और धैर्य था। रात काफी गहराई। मैं अपने कमरे में लौट आई, लेकिन नींद नहीं आई। उनके शब्द मेरे मन में गूंजते रहे। अचानक मुझे लगा जैसे कोई अनदेखा धागा मुझे उनके कमरे की ओर खींच रहा हो। मैंने धीरे से कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खुला था। अंदर हल्की रोशनी थी। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे, लेकिन जाग रहे थे। मैं पास जाकर खड़ी हो गई। उनका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में जैसे कोई इंतजार था। मैंने झुककर धीरे से उनके होठों को छुआ। एक पल को सब थम गया। फिर उन्होंने मेरी कमर थामकर मुझे अपनी ओर खींच लिया। उनकी आंखों में वो सब कुछ था जो मैंने सालों से खोजा था। मुझे पता था तुम आओगी, उन्होंने गहरी आवाज में कहा। मैं अब शब्दों की दुनिया से बाहर थी। मैंने उनके साथ खुद को छोड़ दिया। वो पल सिर्फ शरीर का मिलन नहीं था, वो एक अधूरी आत्मा का पूरा होना था। उनके हर स्पर्श ने मुझे सालों की कैद से आज़ाद कर दिया। उनके होठों, उनके हाथों, उनकी गहराई ने मुझे वो एहसास दिया जो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। हम पूरी रात एक दूसरे में खोए रहे। कभी मैंने उन्हें थामा, कभी उन्होंने मुझे। वो रात मेरी जिंदगी का सबसे सच्चा अध्याय बन गई। सुबह जब आँख खुली तो मैं उनकी बाहों में थी। पहली बार इतने सालों बाद मैं चैन से सोई थी। उन्होंने मेरे माथे को चूमा और कहा, अब तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है। उस हफ्ते के बाकी दिन और रातें जैसे हमारी ही थी। हमने बातें की, हंसे, चुपचाप बैठे और एक दूसरे में खोए रहे। मैंने पहली बार जाना कि मोहब्बत उम्र नहीं देखती। दोस्तों, इस बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अपना कीमती वक्त देने के लिए आपको धन्यवाद।